राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान है जो रहस्य और इतिहास से भरा हुआ है। भानगढ़ का किला खड़ा है जो अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी का ये किला जो कभी एक खूबसूरत शहर था, अब वीरान है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, पुराने श्रापों की और अजीबोगरीब घटनाओं की। इसकी टूटी हुई दीवारें और सुनसान गलियां एक शानदार अतीत की कहानियां सुनाती हैं जो एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आपको समय के उस दौर में ले जाती है जब यह किला अपनी पूरी शान में था। भानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां इतिहास, कहानियां और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। यहाँ के हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। खंडहर होने के बावजूद किले की खूबसूरती आज भी देखी जा सकती है। इसकी वास्तुकला जो अब भी अपनी भव्यता को दर्शाती है, उस समय की कला और संस्कृति की झलक देती है। इसकी टूटती दीवारों पर नक्काशी उस समय की याद दिलाती है जब कुशल कारीगरों ने पत्थरों पर कहानियां उकेरी थीं। ये नक्काशियां उस समय की कला और संस्कृति की गवाही देती हैं जब यह किला अपने चरम पर था। इस किले के अंदर महल, मंदिर और बाजार हुआ करते थे जो अब खामोश हैं, जैसे समय के गुजरने और भूतहा अतीत के गवाह हों। यहाँ की हर गली, हर कोना एक समय की कहानी कहता है जब यहाँ जीवन अपनी पूरी रफ्तार में था। आज यह किला एक रहस्यमयी आकर्षण का केंद्र है जो इतिहास प्रेमियों और साहसिक यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। भानगढ़ का किला अपने रहस्यों और कहानियों के साथ एक ऐसा स्थान है जो आपको अतीत की यात्रा पर ले जाता है, जहां हर कदम पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। भानगढ़ किले का निर्माण एक पिता के अपने बेटे के लिए असीम प्यार का प्रतीक है। यह किला न केवल एक संरचना है, बल्कि एक पिता के अपने पुत्र के प्रति गहरे स्नेह और सम्मान का जीवंत उदाहरण है। राजा भगवंत दास, जो एक शक्तिशाली राजपूत शासक थे, ने 16वीं शताब्दी के अंत में इस भव्य किले का निर्माण करवाया था। वह अपने समय के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित राजाओं में से एक थे, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उनके राज्य को समृद्धि और स्थिरता प्रदान की। यह उनके दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए एक तोहफा था, जिनके लिए यह आलीशान महल बनाया गया था। माधो सिंह, जो अपने पिता की तरह ही बहादुर और बुद्धिमान थे, ने इस किले को अपने शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। यह किला बड़ी ही खूबसूरती और मजबूती से बनाया गया था और जल्द ही यह पड़ोसी राज्यों से ईर्ष्या का कारण बन गया। इसकी वास्तुकला और निर्माण की गुणवत्ता ने इसे एक अद्वितीय और बेजोड़ संरचना बना दिया, जो आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। पहाड़ियों के बीच इसकी खास लोकेशन ने इसे एक अभेद्य किला बना दिया। यह स्थान न केवल इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखता था, बल्कि इसे एक रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाता था। इसकी दीवारों के भीतर शहर फला फूला, इसकी गलियां व्यापारियों, कारीगरों और रईसों से भरी रहीं, जो माधो सिंह के शासन में शांति और समृद्धि का प्रमाण थीं। यहाँ की बाजारें और गलियां हमेशा जीवंत रहती थीं, जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियां होती थीं। यह किला न केवल एक सैन्य संरचना थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी था, जिसने उस समय के समाज को एकजुट और समृद्ध बनाया। भानगढ़ के पतन की कहानी साधु बाबा बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि साधु किले के पास ही एकांत में रहते थे। किले के लोगों के लिए उनकी एक ही शर्त थी, किसी भी इमारत की परछाई उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन यह नियम टूट गया। एक कहानी के अनुसार एक महत्वाकांक्षी राजकुमार ने एक ऐसा महल बनवाया जिसकी परछाई बाबा बालूनाथ के आश्रम पर पड़ती थी।
इससे क्रोधित होकर साधु ने किले और उसके निवासियों को श्राप दे दिया और उन्हें हमेशा के लिए बर्बादी का सामना करना पड़ा। कुंबासल सानी की थी। भानगढ़ के दुखद अंत की एक और कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। अपनी सुंदरता के लिए मशहूर रत्नावती सिन्हिया नामक एक शक्तिशाली तांत्रिक की नजरों में आ गई। राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर सिन्हिया ने अपने जादू से उसका दिल जीतने की कोशिश की। हालांकि रत्नावती अपनी बुद्धिमानी और अच्छे संस्कारों के लिए जानी जाती थी और उसने सिन्हिया की बुरी नीयत को भांप लिया। उसने सिन्हिया को ठुकरा दिया और अपने राज्य और अपनी इज्जत की रक्षा करने की ठान ली। सिन्हिया अपने एकतरफा प्यार और गुस्से में पागल होकर रत्नावती को पाने की ठान ली। वह एक तांत्रिक था जो अपनी काली शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके दिल में एक अजीब सी जलन। उसने एक जहरीली दवा बनाई जिससे वो राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। सिन्हिया ने अपने गुप्त कक्ष में कई रातें बिताईं, जड़ी बूटियों और मंत्रों का उपयोग करते हुए। उसकी योजना थी कि वह इस दवा को रत्नावती के इत्र में मिला देगा ताकि वह उसकी हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रत्नावती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, ने सिन्हिया की चाल को भांप लिया। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने अपने विश्वास पात्र सेवकों से सलाह ली। सिन्हिया की चाल को समझकर रत्नावती ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया। उसने उस जहरीली दवा को अपने पास रख लिया और एक योजना बनाई। रत्नावती ने अपनी चतुराई और साहस का परिचय देते हुए सिन्हिया को सबक सिखाने का निश्चय किया। राजकुमारी ने बहादुरी और चतुराई से उस दवा को एक बड़े से पत्थर पर डाल दिया, जिससे वो पत्थर पिघलने लगा। पत्थर का पिघलना एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि कोई जादू हो रहा हो। रत्नावती ने यह सुनिश्चित किया कि सिन्हिया को उसकी करनी का फल मिले। जलता हुआ पत्थर सिन्हिया की तरफ लुढ़क गया और उसे कुचल डाला। सिन्हिया की चीखें पूरे किले में गूंज उठी और उसकी मौत ने एक नई कहानी को जन्म दिया। यह कहानी भानगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहेगा और इसके लोग कभी भी सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। सिन्हिया की आत्मा ने किले को श्रापित कर दिया और उसकी नफरत ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इसके फौरन बाद युद्ध छिड़ गया और कभी फलता फूलता शहर खंडहर में तब्दील हो गया। भानगढ़ का किला, जो कभी राजसी और भव्य था, अब एक भूतिया खंडहर बन गया। युद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके निवासी मारे गए और हमेशा के लिए किले की शापित दीवारों के अंदर कैद हो गए। भानगढ़ का किला अब एक डरावनी जगह बन गया है, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और नफरत की ताकतें कितनी प्रबल हो सकती हैं और कैसे वे इतिहास को बदल सकती हैं। आज भानगढ़ किला इन भयानक कहानियों का प्रमाण है। यह असाधारण घटनाओं की कहानियों का केंद्र बन गया है, जो जिज्ञासु लोगों और भूतों का शिकार करने वालों को आकर्षित करता है। स्थानीय लोग और पर्यटक किले के सुनसान मैदान में हुई अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। कहा जाता है कि सूरज ढलते ही यहां परछाइयां लंबी हो जाती हैं और खंडहर महलों में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं, जिनकी चीखें लोगों को डरा देती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खंडहर बाजार में भूतों को घूमते हुए देखा है, जिनकी भयानक फुसफुसाहट हवा में सुनाई देती है। हालांकि भानगढ़ किले से जुड़ी कहानियां लोगों को डराती हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस किले के डरावने माहौल के पीछे कुछ और ही कारण बताते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित इस किले की भौगोलिक स्थिति असामान्य चुंबकीय क्षेत्रों का कारण बन सकती है, जिससे लोगों को अजीबोगरीब आवाजें या चीजें दिखाई दे सकती हैं। किले के डिजाइन, इसकी संकरी गलियों और बंद जगहों की वजह से आवाजें गूंज सकती हैं, जिससे छोटी सी आवाज भी बढ़कर डरावनी लग सकती है। इसके अलावा
किले से जुड़ी भयानक कहानियों का मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कहानियां सुनकर दिमाग को भी डर लगने लगता है।